जय श्री राम। कन्या राशि के लिए मेरा आज का ये वीडियो है। कन्या राशि के जातकों पर मंगल के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी तक मंगल आपकी राशि से लाभ भाव में नीचस्थ होकर चल रहे थे, अब ये आपकी राशि से 12वें घर में गए हैं। तो इस विषय को हम समझेंगे कि मंगल 12वें घर में जाएंगे तो क्या करेंगे, मंगल शनि का आमना सामना होगा तो क्या होगा, बृहस्पति की दृष्टि इस पर पड़ रही होगी तो उसका क्या फल होगा, ये सब मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। सबसे पहले साधारण तौर पर समझें कि मंगल है कौन। मंगल ऊर्जा का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है, एनर्जी का कारक ग्रह है। जब वो 12वें घर में चलता है तो ये सबसे पहली आपके लिए एक तरीके से इंडिकेशंस है कि आप इस दौरान कोई भी कार्य करें, लेकिन उस कार्य को करने से पहले ये सोचें कि मैं इस कार्य को करने क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि वो है 12वां घर जिसको हम व्यय स्थान, खर्च स्थान, नुकसान स्थान के लिए जानते हैं। अब मंगल वहाँ चला गया तो मेरे मंगल का नुकसान हो गया, मेरी एनर्जी का नुकसान हो गया। मैंने बिना वजह अपनी एनर्जी किसी के काम में लगा दी, मैंने बिना वजह अपनी एनर्जी को दूसरों के कामों में लगा दिया, मुझे तो कुछ हासिल हुआ नहीं, उनका काम हो गया। यानी व्यक्ति ऐसी स्थितियों में सोच समझ कर निर्णय ले, अन्यथा उसको क्या होगा, मेहनत तो पूरी होगी, लगेगा तो ऐसा जैसे कितनी मेहनत मैंने पूरे समय में की है, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। यानी सही ट्रैक पर मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस दौरान कोई भी कार्य करने से पहले सोच विचार कर करें कि मैं ये काम क्यों करने जा रहा हूँ और इसका मुझे क्या रिजल्ट मिलना है। कभी अपनी एनर्जी व्यर्थ के काम में लगा दो और कुछ भी हासिल ना हो। 12वें घर में मंगल हो तो बहुत बार सुना होगा कि मंगल मंगल दोष बनाता है। वो रीज़न ये है कि मंगल वहाँ से बैठकर अष्टम भाव पे दृष्टि, अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर दे रहा होता है। इसका मतलब इस दौरान आपको अपने क्रोध और अपने एग्रेशन पर थोड़ा सा काबू रखना है, अपनी बोलचाल पर काबू रखना है, अपने क्रोध, अपनी चिड़चिड़ाहट और एग्रेशन पर काबू रखते हुए आपको वर्क करना है। मंगल की सह सप्तम भाव पर पड़ रही दृष्टि दिखाती है कि बिना वजह छोटी छोटी बातों को लेकर जीवन साथी के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, इसकी विशेष रूप से ध्यान रखें। मंगल अगर 12वें घर में रहता है तो वो सूर्य की राशि में, यानी इच्छाएं तो आपकी बली हैं, इच्छाएं तो आपकी पूरी हैं, उठना तो आप बहुत ऊपर तक चाहते हैं। आप चाहते तो ऐसा है कि मैं जीवन में ये कर दूं वो कर दूं, लेकिन भैया कोई भी काम बिना सोच विचारे नहीं करना है, बिना सोच विचार के काम नहीं करना है। बहुत सोच विचार के धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता अपने जीवन को आगे चलाइए, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा नेसेसरी है इन 50 दिनों के अंदर अंदर। क्योंकि मंगल इस दौरान केतु, शुक्र और सूर्य के नक्षत्र में भी ट्रांजिट करेंगे। अब कन्या लगन के लिए मंगल मित्र नहीं है, वो वहाँ मघा, पूर्वा फागुनी, उत्तरा फागुनी नक्षत्र में ट्रांजिट भी करेगा। यानी अगर आपके सूर्य की महादशा चल रही है, मंगल की महादशा अंतर चल रही है, या आपका जन्म केतु, शुक्र, सूर्य यानी मघा, पूर्वा फागुनी, उत्तरा फागुनी नक्षत्र में हुआ है, तो आपके लिए ये अन्य कन्या राशियों के मुकाबले ज़्यादा प्रभावशाली होने वाला है। अब मंगल 12वें घर में बैठकर छठे घर को दृष्टि देता, छठे घर में बैठा है वक्री शनि, यानी स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, व्यर्थ के झगड़े झंझटों से दूर रहें, क्योंकि छठा घर क्या है, रोग, ऋण, रिपु। इस दौरान आपको कोई रोग मिल सकता है, इस दौरान आपका कहीं झगड़ा हो सकता है, उसमें आपको चोट ना लग जाए, आप फिसल के ना गिर जाएं, आप वाहन से टक्कर ना लगा लें। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो आपको चोट लगेगी। और चोट जो लगेगी या तो वो हेड पार्ट में लगेगी या पैर की तरफ लगेगी, इनमें लगेगी भुजाओं की तरफ। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है। छठा अगर रोग का है तो रोग के लिए सावधानी है। ऋण का है, किसी प्रकार का लोन या डेब्ट्स इस दौरान आपको थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है, तनाव दे सकता है, या कभी कभी अकारण आपको लोन लेना पड़ सकता है। रिपु, शत्रु क्रिएट ना हो जाए, ये उन लोगों के लिए नेगेटिव है जिनका किसी भी प्रकार का कोर्ट कचहरी या झगड़ा झंझट चल रहा है। इस समय आपको कोर्ट कचहरी में सफलता नहीं मिलेगी, इस समय यह स्थिति आपके लिए नेगेटिव है, आपको नकारात्मक परिणाम देने में सक्षम है। केस यानी कोर्ट कचहरी आपके पक्ष में नहीं आएगा, ऐसा भी आप जान सकते हैं। तो कोशिश करें समय को निकाल दें तो अच्छी बात है। अब मंगल और शनि तीसरे घर को देख रहे हैं, इसका मतलब यात्राओं से लाभ मिल सकता है, साहस आपका बढ़ा रहेगा, क्योंकि मंगल यहाँ अपनी ही राशि को देख रहा है। तो साहस के लिए अच्छा है। आपने अपने लिए कुछ सोच लिया कि नहीं भी मेरा लाइफ स्टाइल खराब हो रहा है, अब उस लाइफ स्टाइल को मुझे ठीक करना है, तो आपने योगा प्राणायाम शुरू कर दिया, जिम ज्वाइन कर लिया, कसरत करनी शुरू कर दी, वो भी इसी से आता है। तीसरे घर पर मंगल शनि का प्रभाव छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों के लिए शुभ नहीं माना जाता है, इसका विशेष आप ध्यान रखेंगे। अब बृहस्पति ग्रह इसको देख रहा है, बृहस्पति बार बार मंगल को देखकर समझदारी देने की कोशिश कर रहा है। यानी बहुत बार क्या होगा, आपके एग्रेशन को कंट्रोल करने का काम बृहस्पति करेगा।
वो बृहस्पति आपका जीवन साथी भी हो सकता है, कोई समझदार व्यक्ति भी हो सकता है जो आपको समय समय पर इन चीज़ों को लेकर समझाए कि भाई तुम गलत कर रहे हो, इसका ध्यान रखो। तो वो एक स्थिति यहाँ दिखती है। लेकिन बृहस्पति का राहु के साथ रहना, शनि से दृष्ट होना और मंगल का सप्तम भाव पर दृष्टि देना कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन के लिए चिंता दिखाता है, कहीं ना कहीं परिवार की सुख में अशांति की स्थिति देता है। यानी मंगल का ये ट्रांजिट सिर्फ एक ही वजह से बेहतर है कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को अच्छा कर सकता है, अदरवाइज बहुत सारी जगह इस प्लेनेट ने चिंता की स्थितियां दिखाई हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान जी की आराधना करेंगे, जितना ज़्यादा शांत रहेंगे, जितना ज़्यादा धैर्य रखेंगे और ये 50 दिन बड़े हिसाब से निकाल देंगे, उतना आपके लिए बढ़िया है। नहीं तो आपको ऐसा ना हो इन 50 दिनों में कोई बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ जाए जो सिर्फ फिर लंबे समय तक आपको पीड़ित करता रहेगा। तो ये थी कन्या राशि के जातकों पर कैसा होगा मंगल का प्रभाव, क्या लाभ क्या सावधानी, वो सब मैंने आपको बताए हैं। उपाय करेंगे तो लाभ मिलेगा। जय श्री राम।